गुड इवनिंग दोस्तों। चलते हैं अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे कि मार्केट में जो हल्का फुल्का बेरिश प्रेशर रहा है वो क्यों रहा है, किन कारणों से रहा है, किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए था। अगर हम बेरिश, पता है मॉर्निंग में कि बेरिश प्रेशर रहेगा, ठीक है, बेरिश प्रेशर रहेगा तो कहाँ तक हम बेरिश प्रेशर के अकॉर्डिंग कहाँ तक अपना ट्रेड होल्ड कर सकते थे, कहाँ तक उम्मीद, इस डाटा पे विश्वास कर करके हम कितना अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब कारणों पर एक संक्षिप्त में डिस्कशन करेंगे। तो लगाते हैं हिस्टोरिकल डाटा 9:09 से। इसको करते हैं फोरेक्स, करते हैं प्ले फर्स्ट टिक। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें जनरल लाइन के पास बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी में चलेंगे 100%। या तो पहले वॉल्यूम मिलेगी या ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। वॉल्यूम पास में है तो वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट पास में है तो ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, और दोनों ही एक स्ट्राइक प्राइस पे हो तो बोथ का रेजिस्टेंस। वही अदर साइड सपोर्ट का डेफिनेशन, अमेजनरी लाइन की जो स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है उससे बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू होके आउट ऑफ द मनी में चलेंगे 100%। पहले वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम का सपोर्ट, और वॉल्यूम से पहले अगर हमें ओपन इंटरेस्ट मिला तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट। अगर दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है तो बोथ का सपोर्ट, लेकिन ये है वॉल्यूम का सपोर्ट और वॉल्यूम का रेजिस्टेंस फर्स्ट टिक पे। फर्स्ट टिक पे थोड़ा सा ओवरव्यू रखा करो मार्केट पे कि मैं मार्केट का क्या ओवरव्यू है, कि मार्केट शुरू होने से पहले, जैसे अब आज का क्लोजिंग का डाटा है, क्लोजिंग के डाटे में क्या, किस कंडीशन पे डाटा क्लोज हुआ है। जैसे अभी देखो, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मार्केट शुरू होने से पहले ना थोड़ा सा टोटल जो राइटिंग हुई है मार्केट की, जब से इसकी एक्सपायरी शुरू हुई थी तब से और अब तक की, ठीक है, थोड़ा टोटल देख लिया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई टोटल पे आप ट्रेड मारो, ठीक है, सिर्फ एक हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई अगर अब हम निफ्टी कर रहे हैं, हम कोई भी कर रहे हैं, तो उसका ऑल ओवर डाटा थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई टोटल राइटिंग, यानी जो फ्राइडे के क्लोजिंग छोड़ के गया था, यानी 19,000 आज की डेट में हुई है, 19,000 को इसमें से माइनस करोगे तो कल की राइटिंग आ जाएगी। जो फ्राइडे की क्लोजिंग की जो राइटिंग है, कॉल साइड 14,000 के आसपास मानते हैं जो अभी के अकॉर्डिंग, और जो पुट साइड है वो 17,000 की, यानी 17 लाख की राइटिंग हुई है, ठीक है। और जो टोटल राइटिंग हुई है कॉल साइड अभी 1 मिनट में 19,000 और इधर 13,000। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट का ऑल ओवर थोड़ा बहुत डाटा आपके पास होना चाहिए। भाई टोटल राइटिंग ये है मार्केट में क्लोजिंग पे, ठीक है। स्पोर्ट अपना पहले टिक पे स्वान ऑब्जे पे 1 मिनट भी नहीं हुए मार्केट से शुरू का, मैंने डाटा पॉज कर रखा है 25,700 पे अपना रेजिस्टेंस है, और स्पोर्ट है 25,600 पे, ठीक है। तो डाटा प्ले करते हैं इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। वीक पर बॉटम है 25,500 पे, तो ऐसे में हमारा बेरिश ट्रेड होगा। सिर्फ ये 1 मिनट का बता रहा हूँ, आगे 4-5 मिनट चला के और देखते हैं कि भाई कैसे डाटा एडजस्ट हुआ, कैसे नहीं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं। सिर्फ 2-4 मिनट आप डाटा देखो, डाटा की प्रतिक्रिया देखो, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है। इतनी मॉर्निंग में ट्रेड नहीं बनता कि भाई बिल्कुल मार्केट शुरू होगी पहली कैंडल में आपने ट्रेड मार दी, थोड़ा सा आई वी वगैरह को सेटल्ड होने दिया करो, ठीक है। अभी जो स्पोर्ट है हमें विकट टॉप दिख रहा है, ठीक है, अभी डाटा के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा 1-2 मिनट ना थोड़ा सा अपने अंदर सवर रखा करो, धैर्य रखा करो, ठीक है। ये अपना ये देखो WTT वैसे तो 98% दिखा रहा है ये, आगे कहीं स्ट्राइक प्राइस पे, ये दो स्ट्राइक प्राइस को देखो,
पहले यहाँ थी वीक टुवर्ड बॉटम, ठीक है, अभी टॉप पे आ गई है। मार्केट को चले हुए कितना टाइम हो गया? ये 9:16, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी तक मार्केट को चले हुए। और जो रजिस्टेंस है वो बहुत दूर वीक टुवर्ड टॉप है। ठीक है, अभी चलने दो उसको 4-5 मिनट का डाटा। वॉल्यूम को कंपेयर किया करो, ठीक है, वॉल्यूम को कंपेयर किया करो कि भाई स्पोर्ट की और रेजिस्टेंस की वॉल्यूम पैरेलल चल रही है। पैरेलल चल रही है ना, वो जहां भी स्पोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी वो +1 भी देगी और -1 भी देगी। और जिस साइड का पलड़ा भारी होगा ना वॉल्यूम में, उस साइड की वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्केट का ऑल ओवर व्यू बेरिश ही रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की वॉल्यूम ज्यादा है स्पोर्ट से, वो आगे चल के बताओ भाई कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना डिफरेंस मार्केट को वॉल्यूम की डायरेक्शन में लेके चला जाता है। ठीक है, 92%, WTT 92%, और ये इक्वड टॉप की परसेंटेज घट रही है। ठीक है, यानी वापिस ही अपना ये WTT होके वापिस ही अपना स्ट्रोंग हो रहा है। ठीक है, रजिस्टेंस है अपना 25,700 पे। ठीक है, और जो हमारे नए मेंबर हैं जो डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ, ये जो एक्सटेंशन, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू को हम, जैसे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस क्या है? 700। 700 से ऊपर जाने की क्षमता कितनी है मार्केट की? ठीक है, 700 से 20-30 पॉइंट ऊपर जाती है तो जो ऊपर का और 700 के बीच में जो ट्रेवल होता है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस की वैल्यू। ठीक है, ये एक्सटेंशंस हैं। जो ये स्ट्राइक प्राइस है ना, ये स्ट्राइक प्राइस के एक्सटेंशन। ठीक है, ये डॉक्टर मीना प्रकाश तिवारी जी की है कि भाई उन्होंने ही इस थ्योरी को बनाया था, एक्सटेंशन की थ्योरी डॉक्टर मीना प्रकाश तिवारी की है। ठीक है, आगे चल के अभी और रेजिस्टेंस क्या है हमारा? वीक वर्ड बॉटम हो गया। तो टाइम देखते हैं, टाइम कितना हुआ है। 9:18। ठीक है, 2 मिनट में हमें ये पता चल रहा है कि भाई WTT था प्रेशर अपना। ठीक है, अब वापिस अपना वीक वर्ड बॉटम हो गया। ठीक है, और WTT ओके स्पोर्ट, WTT था 650 पे, वापस वहीं स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी इस मार्केट को 550 का बॉटम तो लगाना ही है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी, जो तिवारी की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको अपना -1 तो देना ही देना है। ठीक है, हम वॉल्यूम को देखेंगे। मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम का प्रेशर मार्केट को उस ओर ले जाता है। वॉल्यूम ये देखो, अभी लाख की भी वॉल्यूम नहीं हुई और यहाँ पे 1,25,000। ठीक है, वो आगे चल के आपको रेशो बताऊंगा कितने टोटल वैल्यू होती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना कितना रेशो रखते हैं कि भाई ये अभी तक मार्केट की 2 लाख भी वैल्यू, टोटल 2 लाख वॉल्यूम नहीं आई है अभी तक जब से मार्केट शुरू हुई है। और उसमें कम से कम ये 30 और 25, यानी कहीं ना कहीं 55,000 की वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये 55,000 का डिफरेंस 1.5 लाख तक की वॉल्यूम में, 1,35,000 है अभी हाईएस्ट वॉल्यूम स्पोर्ट की साइड। तो ये 55,000 का डिफरेंस मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, ये प्रेशर मार्केट को नीचे ही खींच के रखेगा। ऑल ओवर जो प्रेशर है वो हमारा बेरिश ये है। अब ये वीक टू बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस 700 से 600 पे। ये देखो, ठीक है, रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम, सपोर्ट स्टार्टिंग में वीक टू बॉटम था, WTT हुआ, WTT से वापस 25,600 पे आया। यानी कहीं ना कहीं स्पोर्ट साइड से प्रतिक्रिया छूट गई है कि भाई मैं मार्केट को बुलिश नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे में रेजिस्टेंस क्या है? हमारी ट्रेड कहाँ बनेगी पुट की? जो अभी के हिसाब से जो एक्सट्रीमली सेफ है, सेफ ये रहेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 700 के डाइवर्जेंस हैं, जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है 691। थोड़ा सा ग्रीक इस मार्केट के एडजस्टेड नहीं है,
ग्रीक हल्के फुल्के हिले हुए हैं मार्केट के। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू से हम पुट ले सकते हैं बेरिश प्रेशर को देखते हुए। पर जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर बढ़ रहा है 98, ठीक है, 100% के करीब है, तो ऐसे में हमें अगर +1 इस दोनों के बीच की वैल्यू मिले 650, तो यहाँ से भी हम पुट का रिस्क ले सकते हैं। आगे चल के मार्केट 650 के डाइवर्जन से ही मार्केट ने टूटना शुरू कर दिया। ये देखो ओपन इंटरेस्ट बीच से बगल में आ गया, 100% शिफ्ट हो गया, यानी वीक टुवर्ड बॉटम अपना रेजिस्टेंस, यानी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पहले 700 पे था, 700 पे WTT था आपकी साइड, बाद में फिर ये वीक टुवर्ड बॉटम हुआ, अभी ये 100% 600 पे आ गया है। ठीक है, अब सिर्फ हमें ये देखना है डाटा के अकॉर्डिंग, ये दोबारा यहाँ पे ब्लू कलर ना आ जाए, दोबारा ये 700 पे ना आ जाए। अगर ये परसेंटेज घटती गई, डिक्रीज होती रही, तो ये हमारा स्ट्रोंग होता जाएगा 25,600 पे। 25,600 पे स्ट्रोंग है, मार्केट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, जो रेजिस्टेंस है वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, और +1 पे हमारे वैल्यू दे रही है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है पुट लेने के लिए, भाई हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, +1 की जो है अब रेजिस्टेंस हो गया 600 पे, और +1 पे हमारी मॉर्निंग में मार्केट चल रही है यहाँ इस डाइवर्जेंस में 647 पे। मॉर्निंग में 647 के आसपास। 647 के आसपास हमारी मार्केट चल रही थी, तो वो एक अच्छा था, साथ के साथ हमारी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, हमें क्या देखना है कि हमें 2.0 को भी देखना है, राइटिंग कहाँ हो रही है। तो मॉर्निंग में मैंने क्या बोला था कि भाई टोटल मार्केट की भी देखा करो, क्या है ये 17, यहाँ पे टोटल कितना था, 17 के आसपास थे। ठीक है, और ये कितना था मेरे को याद नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टोटल पे भी देखा करो कि भाई इंक्रीमेंट हो रहा है, कि किस साइड में ज्यादा राइटिंग हो रही है, किस साइड नहीं हो रही है, तो वो भी आपको एक अच्छा थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, डॉक्टर जोबी ने, प्रकाश तिवारी जी ने, उसके 2.0 एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग हम 25,600 का जो डाइवर्जन है उस साइड हम 2.0 में OI चेंज होता है, OI चेंज को कंपैरिजन करेंगे किस साइड का ज्यादा है किस साइड का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे OI चेंज के अकॉर्डिंग 30,000 है और यहाँ पे 23,000 है, तो यानी ये मार्केट 600 के डाइवर्जन से ऊपर नहीं जाएगी। 2.0 के अकॉर्डिंग 600 के डाइवर्जन से ऊपर नहीं जाएगी, और मार्केट हमें कहाँ मिल रही है, 650 पे मिल रही है। और साथ ही साथ 700 से हमारा रेजिस्टेंस आया था 600 पे। ठीक है, और अगर ऐसे में हमारा स्पोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम आता है, और जो पीछे वाली संगत हम इसको बोलते हैं, जो येलो कलर है, येलो कलर पे परसेंटेज घटती है, डिक्रीज होती है, तो या कहीं ना कहीं हमारा जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, टॉप से आके बॉटम पे 100% होने की कोशिश कर रहा है, और हमें +1 पे मार्केट मिल रही है, तो हम ऐसी डाइवर्जेंस की वैल्यू पे हम क्यों ना हम अपना पुट लेंगे। एक अच्छा है, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, वो स्पोर्ट पे सिर्फ हमें क्या देखना है, 2.0 के अकॉर्डिंग राइटिंग किस साइड हो रही है। ठीक है, हमने ट्रेड बना ली है, ट्रेड बनाने के दौरान किन चीजों पर फोकस होना चाहिए, किस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। 2.0 के अकॉर्डिंग कि भाई मैंने पुट तो ले लिया है, अब कि मार्केट ऊपर ना निकल जाए, तो ऊपर निकलेगी तो मार्केट में यहाँ पे 14,000 है ना, यहाँ पे राइटिंग होने लगेगी, यहाँ की राइटिंग भागने लगेगी, ये 2.0 थ्योरी है। अगर मार्केट में मैच्योर होना है आप लोगों को, तो एक 2.0 की थ्योरी सीखना बहुत जरूरी है। लोग मानते हैं कि भाई ओपन इंटरेस्ट भाग जाता है, कभी आ जाता है, तो भाई वो दिखता है। ठीक है, वो दिखता है, अगर यहाँ से भागना शुरू हुआ, अगर मार्केट को आगे निकलना होगा, तो यहाँ की राइटिंग्स है, ये जो राइटिंग है ये भागना शुरू हो जाएगी, 2-2, 4-4, 5-5 हजार करके, हजार करके, आपको लगे 3 टाइम भाग गई है, 4 टाइम भाग रही है। ठीक है, तो आप निकल जाओ तुम पुट की ट्रेड से, कि मार्केट वापस अपना जो यहाँ पे है, वापस अपना जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे क्रिएट कर सकती है अगर मार्केट ऊपर आ गई तो। ठीक है, वॉल्यूम बनते इमेजिनरी लाइन के पास है, जहाँ पे जिस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, ये इमेजिनरी लाइन है इसको बोलते हैं, जिस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में इमेजिनरी लाइन होती है, एट द मनी पे ही वॉल्यूम बनती है हमारी। तो अभी इमेजिनरी लाइन यही अगर सस्टेन करगी 20 से 25 मिनट, तो ये अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ही अभी ज्यादा ट्रेड लग रहे हैं साइकोलॉजी के हिसाब से।
ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक टाइम आगे करते हैं, जंप। 10:30। 10:30 पे क्या देखते हैं, ये देखिए उस टाइम कितना राइटिंग था कॉल साइड में, और अभी कितना हो गया है 2.0 के अकॉर्डिंग। 2.0 के अकॉर्डिंग देखो स्टार्टिंग में अभी कितना था राइटिंग था, अभी 92 हो गया, और यहाँ का स्टेबल है 36 स्टेबल है। यानी 2.0 के अकॉर्डिंग पुट साइड का स्टेबल है और कॉल साइड का बढ़ रहा है, यानी ऐसे में मार्केट बेरिश है। पुट साइड का जो ओआई चेंज है, पुट साइड का ओआई चेंज एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे स्टेबल है, और पुट साइड का धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी जो 2.0 के अकॉर्डिंग 600, 650 और 550 की जो 2.0 है, जो ओआई चेंज है, वो स्टेबल है, वो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। वहीं अदर साइड, कोल साइड अपना स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहा है, धीरे धीरे लोगों को लेके आ रहा है, धीरे धीरे वहां पे राइटिंग आ रही है, तो ऐसे में 2.0 के अकॉर्डिंग मार्केट बैरिश है। ठीक है, ये देखो अभी ये मार्केट जैसे 2.0 के अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू है 584, 584 से हम पुट का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि बैरिश प्रेशर है। ठीक है, इस चीज से हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे 36,000 की राइटिंग हुई है या 94 है, अभी 2 सेकंड पहले 92 की थी, अभी अभी 3 से 4 हजार राइटिंग बढ़ गई है, तो ये अपने रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये देखो जो -2 है ना, ये स्पोर्ट, स्पोर्ट से जो नीचे की स्ट्राइक प्राइस होती है इसको -1 बोलते हैं, इसको -2। अगर -2 तक आप डाटा कंपेयर करोगे, ठीक है, -2 तक मार्केट बेरिश है 2.0 के अकॉर्डिंग। 2.0 के अकॉर्डिंग मार्केट बेरिश है डाइवर्जन 2 तक। उसने तो हालांकि स्टार्टिंग में नखरे किए कि मैं बहुत, यानी थोड़ा सा हल्के से ग्रीक की एडजस्टिंग वैल्यू थोड़ी सी हो गई थी, ग्रीक थोड़े से मार्केट के हिल गए थे। उस वजह से जब मैंने देखा है कि मार्केट के जब ग्रीक्स हो जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक हो जाती है मार्केट। ठीक है, जैसे ही इस मार्केट के ग्रीक एडजस्ट हुए होंगे, तो दोपहर को इसने ये जो 25,500 का डाइवर्जन की वैल्यू है 432, यानी अभी इतने नीचे की वैल्यू इसलिए बता रहा है कि 20 या 25 पॉइंट इसके ग्रीक्स के एडजस्टेड नहीं है, एडजस्टेड बाद में एडजस्टेड हुए होंगे, तो ये 550 का जो डाइवर्जन की वैल्यू होगा आई होगी जो नहीं, उसका उसने बॉटम लगा दिया होगा मार्केट में। ठीक है, हमेशा 2.0 पे फोकस होना चाहिए, आप कोई भी ट्रेड लगाओ, अगर आपने पुट का ट्रेड रेजिस्टेंस से ले लिया है तो हमेशा 2.0 पे फोकस करो कि भैया यहाँ की राइटिंग कम तो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ की वो ये 33 स्टेबल है और बढ़ रही है, यहाँ की देखो ये स्टेबल है। ठीक है, और ये मार्केट शुरू होने से अभी तक कंपैरिजन करोगे तो ये बढ़ रही है, ये स्टेबल का स्टेबल है। ठीक है, यानी पुट साइड का जो ओआई चेंज है वो स्टेबल है, और कॉल साइड का मार्केट बढ़ रहा है, तो ऐसे में मार्केट ऊपर नहीं जाने देगा ओपन इंटरेस्ट 2.0 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सीधी सी साफ सी बात है। और साथ के साथ में ये देखो 75 के परसेंट के आसपास है मार्केट। अगर ये दोबारा वीक पर यहाँ से 25,500 से 600 पे शिफ्ट हुआ था, 600 डब्ल्यू हुआ था हमारा, अब बाद में दोबारा इसने ये कर दिया ना कि भाई 100% ओके, दोबारा से 75 के अंडर में पहुंच गया ये परसेंटेज, तो हमारा जो सिनेरियो है वो वर्ल्ड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वर्ल्ड बाथ किस चीज को बोलते हैं, जब दोनों फैक्टर वीक टुवर्ड बॉटम होके स्ट्रॉन्ग हुए होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी वीक टुवर्ड बॉटम है, वीक टुवर्ड बॉटम होके स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है, वहीं स्पोर्ट हमें लग रहा है कि आगे चल के जिस हिसाब से
मार्केट का डाटा बन रहा है उस हिसाब से आगे चल के 75 के अंडर क्रॉस कर जाएगा, और 75 से ऊपर की परसेंटेज पे हम वीकनेस शुरू कर देते हैं। अगर वो बॉटम की साइड है 75, तो हम बोलते हैं कि भाई मार्केट वीक टुवर्ड बॉटम है। वही 75 की परसेंट ऊपर की साइड है, मार्केट के टॉप की साइड है, तो हम मानते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं आज हल्का फुल्का बुल रन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा जंप जाते हैं, 11 बजे के आसपास देखते हैं। जो इंट्राडे की राइटिंग है, उस चीज से मिलके 2.0 बनाई है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी ने, और वो बखूबी काम करती है। जो स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रेंथ जा रही है, आपको बता देगी मार्केट का ऑल ओवर व्यू क्या है, उस पर फोकस करो थोड़ा सा। अब आप लोगों ने जो हमारी कम्युनिटी के हैं, उन्होंने ना 60% से 80% अपने जीवन में WTT भी भर लिया है। वो प्रेशर वर्क करता है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन 2.0 को बिल्कुल भूल गए हैं। 2.0 पे फोकस करो अपना, मार्केट के प्रेशर के साथ 2.0 पे फोकस करो। जो बंदे होपलेस हो रहे हैं, उनको जरूर थोड़ी सी उम्मीद मिलेगी, बट 2.0 किस हिसाब से वर्क करती है, उसका नेचर क्या है, नेचर समझना बहुत जरूरी है। कभी कभार हमने देखा कि मार्केट टूटती रहती है और एक अच्छा खासा बॉटम लगा के मार्केट 100 150 200 पॉइंट निकल आती है। वो चीज आगे चल के बताऊंगा कि भाई मैंने क्या ऑब्जर्वेशन की है, वो क्यों आती है। ठीक है, तो इतना ही था। ये 68 बढ़ रही है, यहाँ पे राइटिंग आ रही है, यहाँ से 32 33 देखा था, 31 है, यहाँ से भाग रही है, यहाँ पे 26 है। -1 की जो स्ट्राइक प्राइस 550 है, वहां पे डाटा कंपेरिजन 2.0 के अकॉर्डिंग देखो। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 550 पे बैरिश है, और 500 पे मार्केट बैरिश है। तो हमें मॉर्निंग में लग रहा है कि भाई ये मार्केट 500 का बॉटम मारेगी 441। ठीक है, जो नई वैल्यू एडजस्टेड वैल्यू है 440 है। सॉरी, ये 440 उसका 500 की वैल्यू थी, बाद में आगे चल के और एडजस्ट हुआ होगा। ये यहाँ पे 440, और जो 587 है, 593 है, ये वैल्यू आ रही थी रेजिस्टेंस की, उसने 2 बार फॉल डाउन दिया है इस वैल्यू से। ठीक है, 598 के आसपास से 500, 592, 591, ऐसे ही इस वैल्यू से 2 बार मार्केट ने ट्रेड दिया है। 2 टाइम्स हमारी ट्रेड बनी है बेरिश। ठीक है, और आगे चल के विकवर्ड बॉटम हो गया होगा। सीधे चलते हैं 12 बजे के टाइम फ्रेम पे। 72। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश ही है। ये देखो आप, पुट साइड का 33 से हमने देखना शुरू किया था, 26 23 17। ठीक है, और यहाँ पे 41, यानी कॉल साइड थोड़ा सा अग्रेसिव है। ठीक है, कॉल साइड में ज्यादा राइटिंग हो रही है, और पुट साइड स्टेबल है। ये एक पार्ट है 2.0 का। पुट साइड का जो ओआई चेंज है वो स्टेबल, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, अदर साइड मूवमेंट हो रही है, और वो भी इंक्रीमेंट की, वो स्ट्रेंथ लेके आ रहा है, वहां पे राइटिंग आ रही है। ऐसे में ऑल ओवर मार्केट बेरिश ही रहती है। बस इतना था, 2.0 पे फोकस करो। कोई भी आपको कितना बोले कि भाई ये ओपन इंटरेस्ट आ जाता है भाग जाता है, इससे पता नहीं चलता, वो एक वहम है। अगर आएगा जाएगा, गिनती तो देखनी आती है ना, 1 से 10 तक की गिनती आती है। तो अगर जाएगा भागेगा, ये पता चलेगा ना हमें गिनती में कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो हम देख नहीं पा रहे पाते क्या इस चीज को। हमें लग रहा है कि मार्केट में बैरिश है, एकाएक कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट अपनी जो पोजीशन है वो शेयर ऑफ करने लग जाए, तो हमें दिखेगा ना यहाँ पे कि भाई अभी ये जो स्ट्रेंथ है ये 1,15,000 है। अगर यहाँ से राइटर अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, तो वहां से हमें दिखेगा कि भाई 1,15,000 घटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 1 लाख आ जाएंगे।
90 पे आ जाएंगे, 80 पे आ जाएंगे, तो ऐसे में हम समझ जाएंगे कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और ऊपर कितना ही जाएगी मार्केट ऊपर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं निकल सकती डाटा के हिसाब से। रेजिस्टेंस से, पहली बात रेजिस्टेंस से ऊपर ही निकलेगी, उससे +1 जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती मार्केट। अगर यहाँ से ओपन इंटरेस्ट भागने भी लग गए लोगों की सोच के अकॉर्डिंग, तो +1, इससे ज्यादा डाटा है ही नहीं जाने का। हाँ, ये 70% है, अगर बाद में बढ़ने लगी तो हो सकता है कि भाई ये भी दे दे अपना, लेकिन उसके लिए मार्केट को काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा पे विश्वास करो, डाटा को कंटिन्यू आप वॉच करो, और कम से कम आपको इस डाटा को रीड करने में 1 से 2 साल लग जाएंगे। कोई भी आपको बोले कि भाई मैं 1 महीने में, 2 महीने में आपको एक्सपेक्ट कर दूंगा, वो आपको बहका रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी बात पे यकीन मत करो। कोई भी नई चीज करते हो उसमें आपको 1 से 2 साल का वक्त लगता ही लगता है। ठीक है, कोई भी नई चीज सीखते हो, ठीक है, वो चाहे आप प्रैक्टिकली हो चाहे थ्योरेटिकली हो, कोई भी नई चीज सीखते हो 1 से 2 साल का वक्त लगता है, उससे पहले आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। शॉर्टकट का कोई सक्सेस, शॉर्टकट कोई भी सक्सेस का रास्ता नहीं है। ठीक है, धक्के खा के आपको करना एक प्रॉपर वे से ही है। ठीक है, अपना प्रॉपर वे से करो, अपना धैर्य से अपना टाइम दो, 1 साल से 2 साल। ये डाटा आपको रीड करना आ गया तो आप किसी भी मार्केट को आप एनालाइज कर सकते हो वर्ल्ड की। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो मेरे, कोई फीस नहीं है, सिर्फ आप पढ़ो जितना पढ़ सकते हो।